बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम। Mass of a body is always constant. So measurement of large mass for example mass of earth, mass of moon, mass of universe, it is measured by gravitational law. You know, force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. F is equal to G m1 m2 upon r square. m1 is equal to f r square upon तो अगर फोर्स हम मेजर कर लें किसी तरीके से, हर एक ऑब्जेक्ट का मास हम मालूम कर लें, दूसरे ऑब्जेक्ट का मालूम हो जाएगा इस तरह से। सो लार्ज मास इज मेजर्ड बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ स्मॉल मास, small mass is measured by the isotopes of carbon. And this is called AMU. Atomic mass unit. 1/12 of carbon atom is known as the mass of a proton and a electron, which is equal to 1.67 into 10 power minus 31 kg, and it is known as the 1 AMU, and all other small masses are compared by this AMU. Now how to compare and graduate the scale? इसको स्केल ग्रेजुएट करने के लिए एक स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, इसमें दो पत्तियां लगी होती हैं और इनके मास के हिसाब से चार्ज इसे वरी करते हैं। इसी प्रकार अगर कोई चार्ज बॉडी सीधी रेखा में जा रही है तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं तो इसका जो पार्टिकल्स का जो डिफ्लेक्शन होता है वह mv² स्क्वायर के बराबर इससे प्रोपोर्शनल होता है। इसमें मास आ जाता है और जितना ही इस डिफ्लेक्शन के हिसाब से डी जो डिफ्लेक्शन होता है वो मास के प्रोपोर्शनल में होता है। तो हम पता लगा लेते हैं कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ और कितना इसका मास है। इस मास डिफ्लेक्शन को प्रोपोर्शनल में करके हम पता लगाते हैं कि ये जो पार्टिकल अब मोशन में है इनके एक पार्टिकल का मास कितना है। नाउ रेंज ऑफ मासेज। You know, the weight of mass of electron is
in the range of -31 kg and weight of mass of universe kg। तो ये रेंज जो होता है, इतना रेंज होता है। अब इस रेंज के हिसाब से हमको स्टडी करना है कि छोटे छोटे पार्टिकल को भी या बड़े से बड़े पार्टिकल को भी हमको स्टडी करना है। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। बच्चों, आपने सुना होगा हमारे देश में दिल्ली में जंतर मंतर है। तो टाइम मेजरमेंट के लिए ये डिफरेंट तरह के वाल बनी हुई हैं। राजा टोडरमल अकबर के ज़माने में थे, अथवा मान सिंह जो जयपुर के राजा थे, इन्होंने भी इसके लिए व्यवस्था किया था। तो पहले मेजरमेंट ऑफ टाइम सेट ऑफ स्टिक्स, मान लो कि ये भी एक स्टिक है, इसकी जो शैडो पड़ेगी इस लेंथ ऑफ द शैडो, ये पता चलेगा कि घड़ी के कितने बजे हैं। यानी जब सूरज ऊपर बढ़ता जाएगा तो शैडो छोटी होती चली जाएगी, जब सीधा होगा तो 12 बजेंगे। अकॉर्डिंगली शैडो के हिसाब से ये हम टाइम मेजरमेंट करते थे। अभी आज भी देहातों में अपने घर की या पेड़ की छाया देखकर बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। जब दुनिया आज बहुत आगे है, फिर भी आजकल भी देहात में जिसके पास घड़ी नहीं है, रूरल एरिया में बच्चे पेड़ की या घर की छाया देख कर के टाइम बताते हैं, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, और स्कूल जाते हैं। मॉडर्न में एज में जो एटॉमिक क्लॉक है, की सहायता से टाइम मेजरमेंट किया जाता है। और यह एटॉमिक क्लॉक जो क्वार्ट्ज घड़ियों से बनता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल की विशेषता है कि जब इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये मैकेनिकल वाइब्रेशन करता है। क्वार्ट्ज का क्रिस्टल में अगर बिजली पैदा देंगे हम तो ये वाइब्रेट करता है। इसी वाइब्रेशन को हम लीनियर और सर्कुलर मोशन में बना करके हमारे घर में टंगी हुई वॉल क्लॉक में हम टाइम मेजरमेंट करते हैं। इससे ज़्यादा प्रिसाइज सीजियम क्लॉक है। सीजियम क्लॉक कि एटम या इसका जो क्वार्ट्ज होता है, जो क्रिस्टल होता है, वह भी वाइब्रेट करता है। और इसके वाइब्रेशन की मेजरमेंट के लिए हम लेते हैं जो ये वाइब्रेट करेगा, इस वाइब्रेशन के जो 9192613631 इतने जो है फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड जो होता है, इसको हम मेजर करते हैं, वह 1 सेकेंड के बराबर होता है। और ये बहुत ही एक्यूरेट होता है। अब ये समझ लो कि 10 टू द पावर
माइनस यानी 3 साल में ये सीजियम के जो क्लॉक होते हैं वो 1 सेकेंड प्लस माइनस 1 सेकेंड इसमें वेरिएशन होता है। 3 ईयर्स, इसीलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट माने जाते हैं। और दुनिया के सारे जो एटॉमिक क्लॉक हैं वह सैटेलाइट के थ्रू जुड़े हुए हैं और सबका टाइम एक ही किया जाता है। अगर किसी देश को अगर चाहे तो अपने देश में का टाइम सेट कर सकता है। हमारे देश में ये मास और सीजियम क्लॉक जो कि 1 किलो का जो मास है और सीजियम क्लॉक है वह NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पटेल नगर में रखी हुई है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पूसा रोड पटेल नगर दिल्ली में रखी हुई है। और ये जो हमारे 1 किलो का जो वाट होता है यह और जो सीजियम क्लॉक है हमारे देश के में मेनली दिल्ली में रखी हुई है और इसकी अलग अलग ब्रांचें हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रखी है, जिससे ये सब कंपेयर किए जाते हैं। कोई देश चाहे तो अपने देश की घड़ी को 1 सेकेंड आगे 1 सेकेंड पीछे कर सकता है। इसी NPL के हिसाब से हमारे देश में होता है। अब मान लो कि हमारे देश की घड़ियाँ इंटरनेशनल से टैली है कि नहीं टैली है, इनसे उनके साथ मैच है कि नहीं मैच है। इसको मैचिंग के लिए जो सेटेलाइट से जुड़ी हुई सारी घड़ियाँ हैं उनको एक साथ कभी कभी 3 साल 4 साल में दुनिया भर की सारी घड़ियाँ 0.1 सेकेंड 0.2 सेकेंड सबको आगे पीछे किया जाता है और सबको मैच किया जाता है ताकि दुनिया भर के कंप्यूटर एक साथ लॉग इन हो सकें। थैंक यू।